राजकुमार, वे आपकी पत्नियां बनने आई हैं। एक साथ 3 पंखुड़ियां बंदे की हो जाएगी। 3 मंगेतर। यह शुरुआत दिलचस्प है। मालिक अर्नव आ गए हैं। तान्या परिवार से तान्या, रूपिका परिवार से रूपिका, स्नेहा परिवार से स्नेहा। मालिक अर्णव जी नमस्ते। अच्छा, अच्छे बच्चे तुम सब, क्या तुम सच में मेरे चौथे राजकुमार से शादी करना चाहती हो? मालिक अर्णव जी, अर्णव परिवार के 3 सेनापति दानव जाति से लड़ते हुए देश के लिए बलिदान हो गए। अगर हम तीनों परिवार अब भी सगाई तोड़ दें तो क्या विशालपुर के लोग हमें विश्वासघाती समझेंगे? सही कहा, यह तो परिवार के लिए शर्म की बात होगी। अर्णव के पास भले ही कोई शक्ति केंद्र न हो, वह साधना नहीं कर सकता, पर अच्छी बात है कि वह नेक दिल है, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मालिक अर्णव जी रुकिए। मालिक अर्णव जी, हमने शुरू में अर्णव परिवार से सगाई की थी क्योंकि अर्णव परिवार के बेटे वीर और योद्धा थे, लेकिन चौथे राजकुमार के पास दांतियन नहीं है। वह तो सबको पता है, बेकार है, हमसे शादी करना सही नहीं लगता। तीनों भतीजियों, तुम मेरे चौथे राजकुमार को महत्व नहीं देती। मेरा एक और बेटा पाताल लोक में साधना कर रहा है। मालिक अर्णव जी, 5वें राजकुमार तो युद्ध भूमि से उठाए गए अनाथ हैं, वे अर्णव परिवार के नहीं हैं। फिर हम उनसे क्यों शादी करें? तो इसका मतलब कुछ शर्त है। बेकार होकर भी बड़ी बातें करता है। उसके तीनों भाइयों की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। 21 दिनों में मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता होगी। अगर तुम इस प्रतियोगिता में हम तीनों को हरा दो, हम तुमसे शादी कर लेंगी। अगर हार गए सगाई रद्द। हाँ ठीक है। यह तो परिवार के लिए शर्म की बात होगी। अगर अर्णव हार गया तो वह बिल्कुल नालायक है, वह हमारे लायक है ही नहीं, तो हमें निर्दयी मत समझो। मैं जरूर लड़ूंगा। नालायक बेटा, क्या तू पूर्वजों की बेइज्जती करेगा? अर्णव में जन्म से ही दांतियन नहीं है। 18 साल से वह प्राण ऊर्जा नहीं जगा सका। हम साधना करने वाले लोग, हमारी श्रेणियां होती हैं। योद्धा महागुरु, परम महागुरु, युद्ध संत। जितना ऊंचा स्तर उतनी ही ताकत। तान्या, तुम महागुरु हो, वह तुम्हारा सामना कैसे करेगा? अर्णव चाचा, तो आप तान्या दीदी को कम आंक रहे हैं। वह अब पहुंच गई है परम महागुरु पहले स्तर पर। क्या? मैं भी तो अभी महागुरु 9वें स्तर के शिखर पर हूँ। माफ कीजिए अर्णव चाचा, मैं तान्या भी हम तीनों के भले के लिए सोच रही हूँ। अगर हम जल्दबाजी में शादी तोड़ देते हैं तो आगे चलकर विशालपुर में हमारी बदनामी होगी। मैं चाहती हूँ कि मालिक अर्णव बड़े नजरिए से सोचे, रिश्ता रद्द कर दें। बड़े खानदान सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। मेरे तीनों भाइयों ने देश के लिए अपनी जान दी। अभी उनकी मौत को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम लोग आकर हम पर दबाव बनाते हो। क्या यही तुम तीनों परिवारों की परवरिश है? यह लड़का आखिरकार इसमें कुछ दम आया, लेकिन उनकी बात में भी दम है। सच में हमारे अर्णव परिवार में काबिल लोग नहीं हैं। भविष्य अंधकार में है। जब बात इतनी आगे निकल गई है तो हम यहाँ रिश्ता तोड़ने ही आए हैं। तो बिना दांतियन का नालायक है, हमारे लायक है ही नहीं। दहेज जल्द ही आपके यहाँ वापस भेज दिया जाएगा। रुको रुको, शादी तोड़नी है तो हो सकती है, तो मैं ही तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत। 21 दिन बाद वाली मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता अगर मैं सच में जीत गया तो तुम लोग अपना वादा निभाओगे। न सिर्फ मुझसे शादी करोगी बल्कि मेरी हर बात भी मानोगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो दोनों परिवारों का रिश्ता खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जान भी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोग दुआ करना कि तुम बुरी तरह ना हारो। तो हम आसमान और जमीन की कसम खाते हैं।
दिन बाद मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता। अगर अर्नब जीत गया, हम तीनों एक ही पति की पत्नी बनेंगे और हमेशा उसकी हर बात मानेंगे। हारने पर दोनों परिवारों का रिश्ता